अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, जो कि आप टाइटल देख रहे हैं, कि इस तरीके से आपका पासपोर्ट छीना जा सकता है या आप अपना पासपोर्ट अपने हाथों गंवा सकते हैं। किस तरह गंवा सकते हैं, इस मौजू पर तफसील से बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। आइए इस टॉपिक पर तफसील से बात करते हैं। मलेशिया में अक्सर किसी भी जगह नाकाबंदी होती है तो पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि फॉरेनर का पासपोर्ट और लोकल जो होता है उसका आईडी कार्ड ही चेक किया जाता है, या यहाँ आईसी बोलते हैं। किसी भी आप अगर बस में सफ़र कर रहे हैं तो भी चेकिंग हो सकती है, वैगन वगैरह में, यानी कि या कोई टैक्सी वगैरह में आप सफ़र कर रहे हैं या पैदल भी है तो कहीं भी आपको रोका जा सकता है और आपको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई वाज़े तौर पे अगर उनका कोई ऐसा कोई ड्रेस है, जैसे पुलिस वगैरह है या और कोई है या इमिग्रेशन है, तो वो तो आपको पता चल जाएगा कि ये चेक करने वाले हैं। ठीक है, आप बिला झिझक उनको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा दोगे। अगर सम टाइम होता है कि सिविल में होते हैं चेक करने वाले, उनका पता नहीं चलता कि ये वाकई कोई चेक करने वाले ऑफिशियल्स हैं, यानी कि हुकूमत ऑफ मलेशिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे हैं जो कि सिविल में चेक करते हैं, जो पता नहीं चलने देते। अगर पता चल जाए तो काफ़ी लोग फ़रार हो जाते हैं, इसलिए वो सिविल में होते हैं। तो फिर आप किस तरह उनको पहचानेंगे कि वो वाकई चेक करने वाले हैं या कोई फराडिया लोग हैं, या आपके पासपोर्ट लेके भाग तो नहीं जाएंगे। तो अगर इस तरह से कोई बंदा आपसे पासपोर्ट या आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे चेक करने के लिए, जो सिविल में मौजूद हो, तो आप सबसे पहले उससे ये सवाल कीजिएगा, जो कि आपका राइट बनता है। वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आप पे गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि नए बंदे हैं, वो इस बात से डरते हैं कि अगर मैं उनसे मुतालबा करूँगा कि आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएँ तो वो गुस्सा करेंगे या मुझे बिला वजह कोई सज़ा वगैरह देंगे। तो इस तरह नहीं होता। अगर वो आपसे मांगे आपका डॉक्यूमेंट्स या आपका पासपोर्ट चेक करवाएं, तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई मैं आपको नहीं जानता, प्लीज़ अपनी वेरिफिकेशन करवा दें। आप अपन बताएं कि आप कौन हैं, आप क्यों मेरा पासपोर्ट मांग रहे हैं चेक करने के लिए, क्यों मेरा डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं। तो वो आपको लाजमी अपनी वेरिफिकेशन करवाएगा, दिखाएगा, चेक करवाएगा आपको अपना कार्ड कि मैं कोई इमिग्रेशन का बंदा हूँ, सिविल में या पुलिस वाला हूँ या कोई भी हूँ, वो आपको बताएगा ज़रूर। तो उसके बाद वो आपसे पासपोर्ट पूछेगा। अगर बगैर दिखाए पूछे तो आप अपना पासपोर्ट मत दीजिएगा, आप उसको बताइए, ये बताएं कि भाई आप अपना बताएं पहले हैं कौन, तो फिर मैं आपको पासपोर्ट दूंगा। क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को, जो कि किसी इदारे से नहीं होते, जो चेकिंग करने वाले होते ही नहीं हैं, वैसे ही एक अपने आप को शो करते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं इमिग्रेशन वाला हूँ, लेकिन होते वो फेक हैं। तो आपको बताएंगे कि पासपोर्ट दिखाओ, आप उसको दिखाएंगे तो वो लेकर फ़रार हो जाएंगे, या लेकर आपको ब्लैकमेल करेंगे कि ये भाई मैं आपको पासपोर्ट नहीं देता, या मोटरसाइकिल पे स्टार्ट किया और चले गए काफ़ी दूर, तो आपको बताएंगे कि हाँ अगर आप 500 रिंगट दे दो तो पासपोर्ट वापस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, या 1000 रिंगट इस अकाउंट में डाल दो, वरना या बाई हैंड दे दो। किसी भी तरीके से वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। अगर आप नहीं दोगे तो आपका पासपोर्ट फाड़ के भी फेंक सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपका पासपोर्ट अगर वो फाड़ दिया या लेके चले गए तो आपका यानी कि बन नहीं सकेगा, बन सकेगा दोबारा, क्योंकि आपका ओरिजिनल है सारा डॉक्यूमेंट्स। तो आप सारे तरीके से यानी कि लीगल तरीके से अपने दोबारा वीज़ा भी लगवा सकते हैं। वही आपको थोड़ा सा यानी कि पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी, फ़ीस, तो आपका नया पासपोर्ट भी बन जाएगा। लेकिन आपको खजल खुआरी का, काफ़ी जलालत का सामना करना पड़ेगा। नया पासपोर्ट बनवाएंगे, FIR कटवाएंगे गुमशुदगी की, ये जो भी यानी कि डैमेज होने की, ठीक है, फिर आपका यानी कि स्टिकर आएगा, फिर उसकी फ़ीस पे करेंगे, शायद जुर्माना भी पे करना पड़े या नहीं, इसके बारे में मुझे कन्फर्म नहीं है। तो बेहतर है कि आप उससे वेरिफिकेशन कर लें। इतनी ज़्यादा जलालत उठाने से बेहतर है कि आप हैं कौन। अगर वो वाकई ओरिजिनल है चेक करने वाले, तो आपको पहले अपना कार्ड दिखाएंगे, वो ये देखें भाई मैं पुलिस हूँ या इमिग्रेशन हूँ, कुछ भी हूँ, तो फिर वो आपसे मुतालबा करेंगे। अगर वो कार्ड ना दिखाएं तो आप उसको पासपोर्ट मत दीजिएगा, क्योंकि फिर वो फेक हैं। जो ओरिजिनल चेक करने वाले होते हैं समटाइम, वो सबसे पहले वो अपना ही बताते हैं कि ये देखें जी मेरा कार्ड चेक कर लें आप, ठीक है, मैं चेक करने वाला हूँ, आप मुझे दिखाएं। तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाने ही पड़ेंगे। तो ये तरीका है। अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे, कोई भी आपसे पूछे, आप फ़ौरन यानी उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें, और वो इस तरह आपका पासपोर्ट छीन सकते हैं या लेके फ़रार हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आप अपना पासपोर्ट गंवा सकते हैं और आपके हाथों ही आपका पासपोर्ट छीना जा सकता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, जब कि ओरिजिनल जो होते हैं चेक करने वाले, वो तो है ना अपना सबसे पहले कार्ड दिखाते हैं। अगर नहीं भी दिखाते तो मैंने खुद उनसे पूछा कि आप अपनी तसल्ली तो करवाएंगे, तो आप हैं कौन। तो मेरे कहने से उन्होंने दिखाया कि ठीक है, फिर मैंने कहा ठीक है जी आप करें चेक। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि जो बिल्कुल फेक थे, उन्होंने कहा कि अपना पासपोर्ट दो। मैंने कहा कि आप कौन, अपना कार्ड दिखाएं। तो उनके पास कोई कार्ड वार्ड नहीं था, ठीक है। तो वो कहने लगे आप दिखाएं बस। हमने कह दिया आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले। मैंने कहा मेरा ये हक है कि मैं पूछ सकता हूँ आपसे, आप बताएं तो सही कौन है, क्योंकि यहाँ 2 नंबर लोग हैं। मैं पासपोर्ट दूँ, वो लेके भाग जाएँ तो मेरा फिर इतनी जो टेंशन होगी वो मेरे लिए होगी। आप प्लीज़ बताएँ। वो चेक करने वाले नहीं थे, ठीक है। जैसे ही मैंने इस तरह का उनसे सवाल पूछा तो वो है ना उसके बाद वो चले गए, क्योंकि वो मेन शहर का एरिया था। उनको ये डर था कि अगर हम ज़्यादा टाइम लेंगे, इससे ज़्यादा सवाल करेंगे, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि हम तो 2 नंबर लोग हैं, ठीक है, वो हमारे लिए मसला बन जाएगा। वो इसलिए डर के चले गए।
अगर वो ओरिजिनल होते तो कभी भी है ना डर के ना जाते। ये बात है, ओरिजिनल बंदा कभी भी आपसे बहस नहीं करेगा, वो ज़रूर आपको अपना कार्ड दिखाएगा, चेकिंग करवाएगा कि वाकई मैं ओरिजिनल बंदा हूँ, चेक करने वाला हूँ, तो फिर ही लोग उनको दिखाते हैं। ये मेरे साथ हुआ, जो कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। आप भी इस तरीके से अपनी हिफाजत करने का हक़ आपके पास है, आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव जॉब्स, वीज़ों और सैलरी के बारे में मलेशिया से रिलेटेड मालूमात चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।